हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज की डेट में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि आज का जो परीक्षा हुआ है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और आईटीआई यहाँ पर फीटर सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ है, जो कि अपने कॉलेज की स्टूडेंट भी गए थे। तो इलेक्ट्रीशियन का मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ आज की डेट का। और यदि आप फीटर का देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इन सभी क्वेश्चनों का यदि आप पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था कि एमसीबी अर्थात टीपीएन में खंभों की संख्या होती है। तो साथियों, इसमें खंभों की संख्या जो होती है 3 होती है। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं अपने कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट आज की डेट में एग्जाम देने गए थे उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। और सभी जो भी विद्यार्थी है जो कि कॉलेज में उनको जो जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उनको बताया भी जा रहा है कि आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो छात्र अपने कॉलेज के इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, या जो लोग डेली पहुँच रहे हैं कॉलेज पे क्वेश्चन पाने के लिए, या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड जानकारी पाने के लिए तो वहाँ पर देख ले रहे हैं। लेकिन जो अदर राज्य के छात्र हैं जिनको जानकारी नहीं मिल पा रही कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनके लिए सुविधा है, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। और यदि आप पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का भी लिंक मैंने दे दिया है, तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि एसी को डीसी में बदलता है। साथियों, एसी को डीसी में जो बदलने का कार्य करता है वो आपका रेक्टिफायर जो होता है वो कार्य करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि फ्यूज वायर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री कौन होनी चाहिए इनमें से, जैसे कि निम्न प्रतिरोधी और उच्च गलनांक वाली, या उच्च प्रतिरोधी और निम्न गलनांक वाली, या उच्च प्रतिरोधी और निम्न गलनांक वाली, या निम्न प्रतिरोधी और निम्न गलनांक वाली। बहुत सारे छात्र यहाँ पर थोड़ी सी बोरिंग उनको महसूस हो रहा होगा क्योंकि मैं सारे ऑप्शन उनको पढ़ के समझा रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो यही ऑप्शन आपको ज़्यादातर कन्फ्यूज करेंगे। क्वेश्चन तो आप मात्र 20 सेकेंड में पढ़ के ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो आपका ऑप्शन होगा इसमें यही आपको ज़्यादातर कन्फ्यूज करता है। इसलिए मैं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको पढ़ के समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि बुकोज रिले का आमतौर पर खाली स्थान सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों, बुकोज रिलो का जो प्रयोग किया जाता है अल्टरनेटर की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें से पूछा गया कि जो एमसीबी होता है, जैसे कि क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा गया कि एमसीबी का विस्तारित रूप लिखिए। विस्तारित रूप का मतलब कि पूरा नाम लिखिए। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है एमसीबी का पूरा नाम, इसको रट लीजिएगा। ये आपका सिंपल है, लेकिन आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ज़्यादातर क्वेश्चन सिंपल ही छूट जाते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि सिंपल इसको हम लास्ट में देखेंगे और वही आपका छूट जाता है। तो इसको आप कर लीजिएगा, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि 3 फेज, और यहाँ पर देख सकते हैं 3 फेज वाले इंडक्शन मोटर में क्या होता है। साथियों, 3 फेज वाले जो इंडक्शन मोटर होते हैं उसमें मोटर के चलने के दौरान क्या होता है, पावर फैक्टर की जो तुलना होती है उसमें शुरुआत के समय काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें हमारा जो सही यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी दिया गया, थोड़ा सा इसका ऑप्शन लंबा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये खुद का मैंने बनाया है क्योंकि उन्होंने केवल जो स्टूडेंट थे उन्होंने केवल कहा कि पावर फैक्टर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितना, इतना ही दिया था। बाकी और भी जो ऑप्शन है उस उन्होंने बताया उसके अनुसार मैंने यहाँ पर बनाया है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि जो कि इंडक्शन मोटर जो होता है, यहाँ पर इंडक्शन मोटर है लेकिन यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि इंडक्शन मोटर के टार्क्यू स्लिप की आकृति होती है, मतलब किस आकार की होती है, परवलय की, या अति परवलय की, या आयताकार परवलय की, या सीधी लाइन की। तो साथियों, इसमें आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जो कि आयताकार परवलय की होती है। तो सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
जिसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंडक्शन मोटर में परसेंटेज स्लिप की रेंज होती है। साथियों ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो परसेंटेज स्लिप की रेंज होती है वो 5% होती है। कितनी प्रतिशत होती है? 5%। बाकी आपको कन्फ्यूज करने के लिए 100%, 0% और 40% दिया गया है, लेकिन इसका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में कि हिस्टेरिसिस मोटर निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है। साथियों जो हिस्टेरिसिस मोटर होता है वो आपका एडी करंट लॉस पे कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि एडी करंट के लॉस पे ये आपका कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, मिला लीजिएगा हिस्टेरिसिस वाला, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर पूछा गया कि स्टेपर मोटर है, डीसी मोटर है या सिंगल फेज एसी मोटर है या मल्टी फेज मोटर है या 2 फेज वाला मोटर है। तो साथियों ये जो आपका होता है 2 फेज वाला मोटर होता है स्टेपर मोटर, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। हाँ यहाँ पर देख लीजिए, इसमें पूछा गया था कि तापकीय बिजली प्लांट में प्रयुक्त होने वाले कोयले में राख की मात्रा खाली स्थान होती है करीब 5% या करीब 10% या करीब 20% या करीब 0%। तो इसमें जो मात्रा होती है दोस्तों, राख की मात्रा जो होती है कितने परसेंट है तापीय बिजली प्लांट में। ठीक है, तो इसमें किसी में मात्रा नहीं होती है, मतलब कि यहाँ पर 0% होता है। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बाकी आप समझ सकते हैं। चले यहाँ पर देख लीजिए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि किसी थर्मल पावर प्लांट की दक्षता करीब होती है, मतलब कितने परसेंट होती है किसी भी थर्मल पावर प्लांट की दक्षता। तो साथियों इसमें जो यहाँ पर होती है कितना होता है 35% होती है। पीडीएफ भी आप पाना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ देने का मतलब ये है कि आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं और हरदम आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, कोयला, सौर या छोटी जल योजना या पवन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो साथियों पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आता है आपका कोयला, जो कि ऑप्शन में आपका ए दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में खाली स्थान में सबसे अधिक ग्रिड स्थापित करने की क्षमता होती है, सौर में या बायोमास में या पवन में या छोटी जल योजना में। तो साथ ही इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि किस में होती है, सौर में होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्न में कौन बायोमास का रूप है। साथियों आप सभी को मालूम है बायोमास जो होता है किसी भी सड़ी चीज को होती है, जैसे कि पशु का गोबर, इसके अनुसार ही आपका होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया सी, और वृक्ष का जो सड़ा हुआ चीज़ होता है उसके द्वारा भी आपका गैस बायोमास होता है। और फसलें या अवशेष जो भी पदार्थ होते हैं सड़ते, उसके अनुसार क्या बनता है, ये एक बायोमास का रूपांतरण होता है, जो कि गैस के रूप में यहाँ पर कार्य होता है इसका। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि ये सभी, मतलब यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर पूछा गया था कि वैक्यूम क्लीनर के लिए आप किस मोटर को चुनेंगे। साथियों वैक्यूम क्लीनर के लिए हम केवल यूनिवर्सल मोटर को ही चुनेंगे, क्योंकि इसका जो स्पीड होता है काफ़ी हाई होता है। ठीक है, इसलिए इसका हम उपयोग करते हैं वैक्यूम क्लीनर के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब दो अल्टरनेटर सही तारतम्य के साथ समांतर संचालित हो रहे हैं तो उनका सिंक्रोनाइजिंग पावर होगा, ऋणात्मक होगा या अनंत होगा या धनात्मक होगा या शून्य होगा। तो साथियों उस दशा में इसका जो होगा वो केवल इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा दोस्तों, इन्फिनिटिव अर्थात अनंत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि सामान्य तौर पर स्लिप रिंग निम्न में से किसके बने होते हैं, तांबा के, कार्बन के या फास्फोर ब्रॉन्ज के या एल्युमिनियम के। तो साथियों ये जो बनाए जाते हैं किसके बनाए जाते हैं, फास्फोर ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन दिए गए। तो जितने भी छात्र आज की डेट में एग्जाम देने गए थे, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आप इसका पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अल्टरनेटर बदलता है। साथियों सभी को मालूम होना चाहिए अल्टरनेटर क्या करता है, किस चीज़ को किस चीज़ में बदलता है। तो साथियों अल्टरनेटर जो होता है मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया। बाकी आपको कन्फ्यूज करने के लिए विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में, तो ये आपका कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर में ला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर इक्विपमेंट डिवाइस की तरह प्रयोग की जाती है जब, मतलब किस समय प्रयोग की जाती है। तो साथ ही ये उस समय प्रयोग की जाती है जिस समय लैगिंग पावर फैक्टर पर चले, या यूनिटी पावर फैक्टर पर चले, या लीडिंग पावर फैक्टर पर चले, तो उस समय ये आपकी प्रयोग की जाती है। बाकी यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी मारे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और यदि आप व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का देख सकते हैं।